तो पितरों के प्रधान जो है उनका नाम है अर्यमा। अर्यमा की 3 कन्या है, पितरों की 3 कन्या। बड़ी वाली का नाम है मान्या, दूसरी वाली का नाम है धान्या, तीसरी का नाम है कलावती। मान्या, धान्या और कलावती। अब जब ब्रह्मोत्सव चल रहा था उसमें सबके सब बैठे हुए थे और वहीं ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र 4 हैं। उनका नाम जानते हो? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 पुत्र ब्रह्मा जी के हैं तो सबसे बड़े, लेकिन देखने में 5 वर्ष के ही लगते हैं। ये लोग सिद्ध योगी हैं, अपने शरीर को बढ़ने ही नहीं देते। पूछा किसी ने क्यों नहीं बढ़ने देते? बोले बढ़ने के बाद काम, क्रोध, लोभ, दुनिया भर की बुराइयां आ जाती है, विकार आ जाता है। हम विकार के शिकार न बन जाएं, इसलिए इस पर अपना अधिकार जमा कर रखते हैं। इसलिए यह पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, सबके पूर्वज हैं, लेकिन दिखते हैं कितने साल के? 5 साल के। न मूछ है, न दाढ़ी है, न झंझट है, कुछ नहीं, बढ़ेंगे ही नहीं। शरीर को एकदम रोक दिया है। पहुंचे ये तीनों, केवल कौपीन पहनते हैं और कोई वस्त्र भी नहीं, झंझट नहीं, और एक डंडा हाथ में रखे रहते हैं ऐसे, और पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच गए? पितृलोक में, ब्रह्मोत्सव में शामिल होने पहुंचे। जैसे वहां पहुंचे हैं तो सब उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि सबसे बड़े हैं। छोटे देखने में तो क्या हुआ, हाँ, तो सब खड़े हो गए। आप सबको पता होगा, कुछ लोग पद में बड़े होते हैं, कुछ लोग कद में बड़े होते हैं, कुछ लोग आयु में बड़े होते हैं, कुछ लोग ज्ञान में बड़े होते हैं। वो कह रहे कुछ लोग माल में बड़े होते हैं। ये तो मैं पहली बार सुना। ये उम्र में बड़े नहीं है आपसे, ये तो सब चीज में बड़े हैं। तो वो वाला कहना जरूरी नहीं है। पितरों की कन्या है मान्या, धान्या और कलावती। सब लोग जब आए, जब सनकादि 4 भाई आए तो सब लोग उठकर खड़े हुए, लेकिन ये 3 कन्या उठकर खड़ी बिल्कुल नहीं हुई। अब आप समझ सकते हैं क्यों नहीं खड़ी हुई है? नहीं समझे? अरे समझती बहुत है। ये तीनों कहती है, अरे ये तो देखने में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे से उम्र में छोटे ही होंगे, इसको देखकर क्या खड़ा होना। सो वो तन के बैठी रही, बाकी सब खड़े हो गए। मैं क्यों उठूं, मैं क्यों नमस्कार करूं? ये हमसे कोई महान थोड़ी है। न तो नमस्कार किया, न उठ के स्वागत किया, अभ्युत्थानम भी नहीं किया। और तो और, अच्छा बताओ, 1000 लोग हो, उसमें 997 लोग उठकर नमस्कार करें, केवल 3 ना उठे तो सबका ध्यान कहाँ जाएगा? सबका फोकस उसी तीनों पर हो गया और सहसा सबने समझ लिया कि ये तीनों बड़ा अहंकारिणी है, इसको उठना चाहिए, इसने गलती किया। फिर भी सब चुप रहे, कोई किसी ने कहा नहीं, क्योंकि जो है पितरों के अधिपति महाराज अर्यमा की 3 कन्याएं हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा। समस्या यहीं तक नहीं रही। जब सब लोग बैठ गए तो इन तीनों को समझ में नहीं आया कि क्या ये लोग कर रहे हैं। तीनों खड़ी हो गई। अब उसके बीच में छमक 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 करते हुए निकल गई। बहुतों को पैर लगाई, बहुतों को अपने वो लहंगे से घसीट के, और लहंगा यदि राजकुमारी का हो तो उसका कहना क्या, उसमें तो मोतियां जड़ी होती है, और बगल में बेचारे को ऐसे सट जाए तो काट और दे, हैं? क्यों? खरोच और आ जाए। आप लोग तो इतना कीमती नहीं पहनती हैं, लेकिन राजकुमारियां तो भाई हीरे जड़े हुए कपड़े पहनते हैं, और हीरे में इतनी क्षमता हो तो काट दे आपको। उन ऋषियों को इस तरह से घसीटते हुए, मतलब खरोच करते हुए चली गई। तो इन 4 भाइयों को बड़ा अजीब लगा।
और तो कोई कुछ समझ अरे रे रे ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, सब यही कह रहे थे। लेकिन इन चारों ने कहा कि अब इनको सिखाएगा कौन, शिक्षा तो देनी पड़ेगी ना। तो इन चारों भाइयों ने कहा अलम, तुम इतने धृष्टता करती हो, तुम्हें पता नहीं है बड़ों का सम्मान कैसे करते हैं। आज मैं शिक्षा दूंगा, आज मैं तुम्हें सिखाता हूं कि क्या होता है शिष्टाचार, बड़ों का अपमान का फल क्या होता है। हाँ, और कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नित्य अभिवादन करे, वृद्धों की सेवा करे तो उसके 4 चीज बढ़ती हैं। क्या क्या? बोले आयु, उम्र बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, उनका यश चारों तरफ फैलेगा, शक्ति बल भी मिलेगा। और न अभिवादन ना करे, वृद्धों का अपमान करे, ठीक इसका उल्टा होगा। क्या होगा? आयु क्षीण होगी। क्योंकि उपनिषद तो कहती है तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ते। यदि कोई बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति आया और यदि आप उठे नहीं अपने आसन से तो आपके प्राण आपको छोड़कर जाने लगते हैं। तस्य प्राणाः उत्क्रामन्ते, प्राण उड़ने लगते हैं। तब फिर बचता कैसे इंसान? वो तो मर ही जाए। बोले जब आप स्वयं उठ करके उनको प्रणाम करते हैं तो प्राण वापस आकर स्थिर हो जाते हैं। जब दोबारा प्राण आते हैं तो आपकी आयु बढ़ जाती है, पहले से ज्यादा हो जाती है। इसलिए वृद्धों को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। तो उन ऋषि ने श्राप दिया कि तुमने जो ये व्यवहार किया है, यह व्यवहार देवलोक के लायक नहीं है, यह व्यवहार स्वर्ग के लायक नहीं है। तुमने ऐसा तुच्छ व्यवहार किया है जो सामान्य मनुष्य करता है। इतना ऐसा कौन सोचता है? मनुष्य। जाओ, तुम तीनों को मनुष्य योनि में जाना होगा, धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। ये मेरा श्राप है। जैसे श्राप दिया, तीनों कन्या के तो होश ही उड़ गए। उसने सोचा ही नहीं था कभी हमको धरती पर जाना पड़ेगा। अब तो दंडवत प्रणाम करने लगे। क्षमा 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 ऋषिवर क्षमा, हम नहीं जानते आपकी महिमा कितनी, हम तो आपकी उम्र पर चले गए। लोगों ने कहा अरे बाबरी, उम्र तो मत पूछो, सबसे बड़े हैं ये, ब्रह्मा जी के सबसे पहले यही पुत्र उत्पन्न हुए, इनकी उम्र पर मत जाओ। अब हम क्या करें? खूब ऋषि तो दयालु होते हैं, यदि आप क्षमा मांग लें तो श्राप भी आशीर्वाद बन सकता है, यदि क्षमा मांग लें। उन कन्याओं ने कहा कि मान्यवर मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था, अल्पज्ञ समझकर, अपनी कन्या समझकर मुझे क्षमा करें। सनकादियों ने कहा ठीक है, अब यह हो सकता है मनुष्य तो बनना पड़ेगा, लेकिन अब आशीर्वाद सुनो। जो बड़ी वाली हो, जिसका नाम मान्या है, उसका नाम होगा मैना, उसका नाम होगा मैना। और पर्वतराज की, हिमालय की पत्नी बनोगी और तुम्हारे घर में जगत जननी जगदम्बा महासती माता आएगी और तुम्हारी पुत्री बनेगी और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तीनों लोकों में तुम्हारा नाम हो जाएगा। अब तो गदगद हो गई, जगदम्बा मेरी पुत्री बनेगी, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है, स्वर्ग में हम क्या कर लेती रहकर। वैसे भी खुश हो गई, वाह 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 वाह, क्या कहना है। दूसरी वाली गुरुजी हमारे पर ध्यान दीजिए, क्या नाम था उसका? धान्या। हाथ जोड़ रहे गुरुजी, कहा क्या चिंता ना करो, तुम मिथिला में विदेहराज जनक जी की धर्म पत्नी बनोगी, तुम्हारा नाम होगा सुनैना और तुम्हारे घर में जगत जननी जानकी पधारेगी जगदम्बा और श्री राम जी के साथ उनका विवाह होगा। तो श्री राम जी की सासू माँ बनने का सौभाग्य मिलेगा और जगदम्बा की जननी बनने का सौभाग्य मिलेगा। तीनों लोकों में तुम्हारी ख्याति फैल जाएगी। एकदम गदगद हो गई, क्या कहना है। छोटी वाली का गुरु जी हमको मत भूलिएगा, सबसे बड़ी गलती हम ही करते हैं, नटखट हम ही, हमको कुछ बढ़ के आए। चिंता ना करो। द्वापर में 28वें द्वापर युग में
जब श्री कृष्ण का अवतार होगा उस समय में तुम्हारा भी अवतार होगा। तुम वृषभानु जी की धर्म पत्नी बनोगी, तुम्हारा नाम होगा कीर्ति। और तुम्हारे घर में जो कलावती है वही कीर्ति बनेगी, कीर्ति जो बनेगी। और तुम्हारे घर में नित्य किशोरी, सर्वेश्वरी, जगदीश्वरी, है ना, रास रासेश्वरी श्री राधा रानी पधारेगी। तुम उसकी अम्मा बन करके जगत में ख्याति प्राप्त करोगे। तीनों खुशी के मारे नाचने लगे, वाह 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 वाह, हमारा तो बेड़ा पार कर दिया, उद्धार कर दिया, धन्य धन्य कर दिया। आपका श्राप नहीं, ये तो अनुग्रह है महाराज। सबने खुशियां मनाई, वाह 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 वाह। और वही बड़ी वाली, नाम क्या था, मान्या, मैना बनी हुई है। और जगदम्बा महासती माता उनकी पुत्री बनी हुई है।